बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे, एक सवाल है और उसके बारे में हम आपको उसका जवाब देंगे। जब हमने तादीलुल अय्याम और बल्दी ज़वाल के बारे में जब हमने वीडियो बनाई, उसके अंदर हमने एक चीज़ आपको बयान की थी। वो थी कि जब हमारी जो सूरज है उस ज़मीन के जब करीब होता है, ये फ़र्ज़ करें हमारी ज़मीन है, और जब करीब होता है तो फिर तादीलुल अय्याम जो होते हैं तो दायरा चूँकि वो छोटा बनता है, दायरा चूँकि छोटा बनता है ज़मीन के गिर्द, तो जिसकी वजह से ज़वाल का वक्त जल्दी हो जाता है, यानी 12 बजे से पहले हो जाता है, 12 बजे से भी पहले, मसलन 11:55 वग़ैरह, ठीक है। और अगर क्या होता है कि ज़मीन से जब ये दूर हो, औज पर हो, तो उस वक्त क्या होगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर जो ज़वाल होगा वो 12 पर होगा। मतलब फ़र्ज़ करें 12:05 पर। जब हमने ये चीज़ बयान की तो ये हदीद है, तो इस पर फिर क्या हुआ, और ये औज है, इस पर कुछ इश्कालात पैदा हुए। तो इश्कालात क्या थे? वो ये थे कि जनाब हमने बयान किया कि 3 जुलाई को माज़रत, तकरीबन 3 जुलाई को सूरज क्या होता है, वो बहुत दूर होता है, ठीक है। और 3 जनवरी को क्या होता है, सूरज ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो अब जहनों में सवाल जो पैदा हुए वो ये पैदा हुए कि जनाब आप कह रहे हैं कि जनाब 3 जनवरी को सूरज वो ज़मीन के करीब होता है, हालांकि यहाँ हमारे यहाँ तो सर्दी होती है, और जबकि जो सूरज है 3 जुलाई को वो सबसे दूर होता है और हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही होती है। और लोगों ने ये समझा है कि ज़मीन के सूरज के करीब होने या दूर होने की वजह से गर्मी और सर्दी आती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर वो ये समझते हैं कि जनाब जब ज़मीन के करीब सूरज आता है तो गर्मी आ जाती है, और जब दूर चला जाता है तो सर्दी आ जाती है। हालांकि ये गलत है, इसकी गलत यहाँ से ही ज़ाहिर हो गई, ठीक। अब इस चीज़ को हमने समझना है कि फिर गर्मियाँ और सर्दियाँ किस वजह से आती हैं। याद रखिएगा कि गर्मियों और सर्दियों का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ नहीं है, बल्कि गर्मियों और सर्दियों का ताल्लुक़ है, ये है हमारी ज़मीन, फ़र्ज़ करें, ठीक है। ज़मीन का सेंटर से मुराद यहाँ पर इक्वेटर, यानी जो ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, ये ख़त्ते इस्तिवा है, इक्वेटर। अब क्या होता है, सूरज, ये भी मैं बता चुका हूँ, सूरज क्या होता है, कभी शुमाल की तरफ जाता है और कभी जुनूब की तरफ। 21 मार्च को सूरज यहाँ पे होता है, फिर ये शुमाल की तरफ जाता है, यहाँ तक कि मैल कुल्ली की मिकदार जो कि तकरीबन 23.5 दर्जे है, वहाँ पहुँचता है, फिर वापस आता है, 22 सितंबर को दोबारा इक्वेटर पर आ जाता है, फिर ये जनाब जुनूब की तरफ चला जाता है, ये जुनूब है, और यहाँ पर भी वही मैल कुल्ली की मिकदार, मैल आज़म या मैल कुल्ली एक ही चीज़ है, कि मिकदार वो जुनूब की तरफ चला जाता है। ये शिमाल है और ये हमारे पास जुनूब है। याद रखिएगा, गर्मियों का ताल्लुक़ जो होता है वो ज़मीन के करीब होने के साथ नहीं है, बल्कि ज़मीन, जिस खित्ता ज़मीन के ऊपर ऐन ऊपर सूरज होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, इल्ला ये, सिवाय इस चीज़ के कि वहाँ पर कोई बलदी तौर पर समुंदर हो सकता है, वहाँ पर और कुछ हवारेज़ात हो सकते हैं, वो इलाका बुलंद हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर फिर वैसी गर्मी ना हो। अगर ये हवारेज़ात ना हो तो सबसे ज़्यादा उसूली एतबार से गर्मी वहीं पर पड़नी होगी। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़ होता है एंगल के साथ, ज़ाविये के साथ। ज़मीन के जिस खित्ते पर सूरज का ज़ाविया 0 बनेगा, यानी ऐन ऊपर होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। जितना एंगल तब्दील होता जाएगा, फ़र्ज़ करें कि सूरज है यहाँ पर, तो अब इस खित्ते पर रहने वाले जितने लोग होंगे सब के लिए सख्त तरीन गर्मी होगी। अगर सूरज यहाँ पे है तो यहाँ पे रहने वाले जितने लोग होंगे सख्त तरीन गर्मी उनके लिए होगी। अब जो ये खत्ते सिवा वाले हैं, इनके लिए जो एंगल होगा ना वो यूँ करके बनेगा। अगर ये सूरज है तो और ये लोग यहाँ रहते हैं तो एंगल यूँ करके बनेगा, ये देखो यूँ करके बनेगा। ये एंगल जितना बड़ा बनेगा, जितना बढ़ेगा, उस लिहाज से गर्मी में कमी आती जाएगी, और जितना और ज़्यादा अगर बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर सर्दी आएगी।
यही वजह है कि जब सूरज यहाँ पे होता है, अब 21 मार्च से लेकर 21 जून तक सूरज शुमाल में होता है, यही वजह है कि जुनूब वालों के लिए वहाँ सर्दियाँ होती हैं। और जब सूरज यहाँ चला जाता है, जैसे जनवरी के अंदर सूरज यहाँ जुनूब की तरफ होता है, तो फिर क्या होता है, हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं। वजह क्या बनी, एंगल, जाविया। जाविया जितना दूर होगा वहाँ सर्दी होगी, और जहाँ जाविया बिल्कुल ज़ीरो बनेगा या उसके करीब करीब होगा तो वहाँ पर गर्मियाँ होगी, उसी मुनासबत के साथ, यानी जाविये के लिहाज से। यही वजह है कि चूँकि सूरज यहाँ कभी आते ही नहीं है, ये शुमाल यानी शुमाली कुतुब शुमाली है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। यही वजह है कि सूरज ना यहाँ पे पहुँचता है, अगरचे यहाँ पे पहुँच के वापस चला जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि यहाँ पर और इसके करीब करीब के जो इलाके, वहाँ पर सख्त सर्दी होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई होती है। यही वजह है, चाहे इधर है चाहे इधर है, दोनों पोल्स के ऊपर सख्त किस्म की बर्फ़ पड़ी हुई है। सबब वही है, क्योंकि सूरज वहाँ पहुँचता ही नहीं, पहुँचता है वहाँ उसकी लाइट जाएगी, वहाँ उसकी धूप जाएगी, लेकिन वहाँ एंगल इतना दूर का बनेगा कि जो इसकी सर्दी पर किसी किस्म का कोई असर नहीं डालेगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं।